नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि सिंह मास्टर ट्रस्ट से। और आज निफ्टी में थोड़ी सी हरियाली वापस से लौटती हुई नजर आई है। और निफ्टी इस समय अगर देखा जाए तो लगभग आपको 50 पॉइंट तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा सा साइडवेज सही है और ज़्यादातर स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। फिलहाल आज के दिन जो हाईलाइट है उसकी अगर जहां तक फोकस करें तो उसमें सबसे पहले आपको ये नजर आएगा कि इस समय गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में एक बड़ा करेक्शन आने के संकेत थे, जिसे मैंने बार बार आप लोगों को अपडेट दिया था और वो साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल अभी के हिसाब से यहाँ पर गोल्ड की बात पहले मैं कर लेता हूँ, फिर सिल्वर की बात करेंगे और फिर थोड़े मेटल्स की आज चर्चा पहले करेंगे और उसके बाद फिर इक्विटी मार्केट पे यहाँ पर वापस आएंगे। इक्विटी मार्केट में सबसे पहले फोकस करेंगे ऑप्शन ट्रेड की, बीटीएसटी कॉल की, स्टॉक की, किन स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए और आज के दिन कौन सा एक सिंगल स्टॉक है जो कि आपको एसआईपी के मोड में या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश की रणनीति बना सकते हैं। अब सबसे पहले गोल्ड की चर्चा करें। गोल्ड इस समय चल रहा है 1,57,200 के पास और यहां से भी एक डीप करेक्शन के संकेत बन रहे हैं। लगभग गोल्ड 1,54,000 के आसपास तक डिप मार सकता है। अपसाइड पर रेजिस्टेंस की बात करें तो करीब 1,59,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में गोल्ड में एक गिरावट के संकेत बन रहे हैं। सेल करके चलना शायद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा समझदारी होगी। जो लोग ज्वेलरी बाय करना चाहते हैं उनको यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए और जो लोग आप ईटीएफ में बाय कर रहे हैं या फिर आप गोल्ड बीस बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक सकते हैं। सिल्वर ट्रेड की तरफ देखें तो आज सिल्वर में 2-3 हजार पॉइंट की करीब गिरावट है और ये गिरावट अभी गहरा सकती है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही आपको 2,60,000 2,60,000 के आसपास के रेट आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। ये मेजर चेंज क्यों आया है, अगर इसके पीछे का रीजन देखें तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि इस समय रुपी में जो स्ट्रेंथ लौटी है उसने काफी हद तक वापस से इकोनॉमी पे एक पंप कर दिया है और कॉन्फिडेंस वापस रिटर्न होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से इसके साथ में सबसे अच्छी बात है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े से करेक्टिव जोन पर हैं, यानी कि जो एक हाइप क्रिएट हो रहा था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कंटिन्यू अप हो सकते हैं वो अब थोड़े से डाउन डायरेक्शन पे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जहां तक बात करें हम मास्टर ट्रस्ट पे क्लाइंटों को सजेशन की, तो इस समय आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर में बाइंग एकुमुलेशन ना करें और सेल साइड से वायदा बाजार पे अगर हैं तो आप पोजीशंस लेकर चल सकते हैं। साथ ही कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, निकल, इनमें भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चढ़ सकती है। अब बात करें अगर इक्विटी मार्केट में तो इसका रिएक्शन थोड़ा उल्टा है, यानी कि इक्विटी मार्केट यहाँ पे थोड़ा तेज हो सकता है। पहले निफ्टी के लेवल्स देखते हैं तो निफ्टी इस समय चल रही है 23,945। बी पर्टिकुलर अगर देखें तो आपको ऊपर साइड पे रेजिस्टेंस बार बार देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस कितना है अगर उसकी बात करें तो आपको शायद 24,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ी गिरावट के संकेत यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसके साथ में बैंकिंग काउंटर यहाँ पर बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है और वहां पर एक गिरावट के संकेत अभी भी बार बार आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चरली बात करूं तो लगभग ज्यादातर काउंटर में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। आज के दिन ऑटो, बैंक, आईटी, इनमें तो प्रॉफिट बुकिंग रहेगी रहेगी, लेकिन साथ में रियलिटी और केमिकल स्टॉक्स जो हैं उनमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बहुत हरी में नहीं रही है, थोड़ा स्लो ट्रेड करिए, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको करनी चाहिए क्योंकि पोर्टफोलियो में प्रॉफिट लॉक करना भी इस समय ज्यादा जरूरी हो गया है। अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेड की। पहला ट्रेड जो मुझे ऑप्शन का दिखाई दे रहा है और इस समय एक्सपायरी की अगर मैं बात करूं तो 2 जून की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी पे आपको निफ्टी के कॉल और पुट दोनों का टोटल करिए। 100 रुपए का जो टोटल आ रहा हो, जिस भी स्ट्राइक का टोटल 100 रुपए आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल 23,700 की पुट इस समय चल रही है 58 रुपीज और उसी के अगेंस्ट में 24,800 की कॉल चल रही है लगभग 42 रुपीज। सब टोटल करिए तो आपको क्लियर 100 रुपए मिल रहे हैं। इन 100 रुपए को आप क्रेडिट कर लीजिए, यानी कि दोनों को सेल करके चलिए एक साथ और स्टॉप लॉस डाल दीजिए इन दोनों का टोटल 120 रुपए का।
टारगेट यहां से 70 रुपए का, यानी कि 30 रुपए मिलने को, 20 रुपए, 15 रुपए जाने को, ये रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है ऑप्शन ट्रेड पे। थीटा डी की स्ट्रैटेजी जिसे कहते हैं, आप यहां पर लेकर चल सकते हैं। लेट्स फोकस कि हमें फ्यूचर और कैश में क्या ट्रेड लेना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज फ्यूचर ट्रेड में, और जिसमें कि आपको सेल के साइड के ट्रेड जहां पर नजर आ रहे हैं। पहला सेल कॉल प्यार से निकल रहा है वो है IEX फ्यूचर। इस समय चल रहा है 128, एक गिरावट के संकेत, और इन लेवल से आप एक सेल की स्ट्रैटेजी यहां पर अपना सकते हैं। जहां तक लेवल्स की बात करें, 122 के लेवल्स आपको बड़ी इजीली देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है डाबर, जिसमें कि एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। 444 का जादुई आंकड़ा है, लेकिन ये जादुई आंकड़ा टूटकर 422 के आसपास तक देखने को मिल सकता है, यानी 20 रुपए की गिरावट आपको इजिली मिल सकती। इस पर आप सेल करके चल सकते हैं। एक स्टॉक जिसे मैंने आपसे कहा था कि उससे दूरी बनाकर रखिएगा, वो है नाइका। जिस दिन रिजल्ट आया मैंने आपसे कहा यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके रखिए, क्योंकि जल्द ही इनके इसमें एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा। 8.5% टूटा हुआ है, बढ़ करके अभी 2.5% तक जा सकता है। यहाँ पर सेलिंग आपको और देखने को मिलेगी। IT से अभी भी इन्फोसिस, एम्फेसिस और खास तौर से टेकएम, इन सबसे दूरी बनाकर रखिए। STBT के लिए काम आएंगे। इस समय बाइंग मोमेंटम में बहुत सोच समझकर बाइंग करिएगा। कल मैंने आपको एक फ्रेश शॉर्ट कॉल दी थी HDFC AMC, आज भी उस सेल कॉल को कंटिन्यू रखिए। हमारा टारगेट है 2600 का, वहां तक आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे। तब तक के लिए कोई रिस्क, कोई डर यहां पर नहीं है। एक और स्टॉक आज जो मुझे फ्रेश में नजर आ रहा है शॉर्ट साइड से, वो है बायोकॉन, जिसे बाय नहीं करना है। अगर आप बाय करके बैठे हुए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। गिरावट आ सकती है, 420 के आसपास के लेवल्स इसमें फिर से देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं कुछ बाइंग साइड से, और हमेशा एक पोजिशनल बाय देता हूं, तो आज का पोजिशनल बाय है पावर ग्रिड। पावर में पावर लौटी तो है, गर्मियों ने भी पावर लौटाई है, तो कहीं ना कहीं से पावर ग्रिड 298 यहां पर बाय किया जा सकता है। चाहे आप फ्यूचर में बाय करें या फिर कैश में बाय करें, लेकिन टारगेट की बात करें तो 315 के टारगेट और 320 के टारगेट यहां पर हिट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये आपके लिए है, यहां पर कैश का ट्रेड हो या फिर फ्यूचर का, आप इसको लेकर चल सकते हैं। आज का वीडियो छोटा रखते हैं और स्ट्रैटेजी यहाँ पर मूव कराइए। फिलहाल डिस्क्लेमर में मैं आपको बता दूं कि मेरी इसमें कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन जो हमारे क्लाइंट हैं, जो मास्टर ट्रस्ट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनकी यहाँ पर पोजीशन हो सकती है, और उनको ऐसे ही कई सजेशंस यहाँ पर गए हुए हैं।